हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी विद निखिल। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके द्वारा मोस्टली डिमांडेड टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जो आप लोग बता रहे हैं ना, स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। और इसके साथ करंट अफेयर्स का आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर देता, जो कि बहुत नीट एंड क्लीन मेरे बने हुए थे स्टैटिक जीके के। लेकिन अब वो मेरे पास नोट्स तो है नहीं, इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे। तो सॉरी उसके लिए। और मैं बाकी आपको ये बता सकता हूँ कि वीडियो आपको कहाँ से देखनी है, किस टीचर से देखनी है, या फिर आप जिस भी टीचर से कर चुके हैं ना, इस टीचर से एक बार फिर से कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली रिपीट होते हैं, मैंने देखा है। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा। तो आपको मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, तो आप टॉपिक नोट कर लीजिए। या फिर मैं और टॉपिक के साथ आपको ये भी बता दूँगा कि आपको टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं, आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला टॉपिक है क्लासिकल डांस। आपको क्लासिकल डांस में जैसे कि मोहिनीअट्टम हो गया, या कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम हो गया। और इसके साथ नाट्य शास्त्र के बारे में किसने लिखा हुआ है, और उसके जो मतलब स्टेप्स होते हैं करने के, या कर जैसे कब बैन हुआ, या फिर किसके द्वारा उसको फाउंडेशन माना जाता है, ये सब पढ़ना है। और वो टॉपिक टीचर पूरा तरह कवर करा देगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा टॉपिक है फोक डांस, जिसमें आपको जैसे लंबाडी हो गया, बंजारा ट्राइब्स करती हैं। तो ये मोस्टली पूछ लेता है कभी कभी, कोई डांस दे देगा और ऑप्शन में दे देगा कौन सी ट्राइब। तो उससे क्वेश्चन एक बनता है, और दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है कि किस स्टेट से। मोस्टली दो टॉपिक पे आपको आपके वीडियोस बनते हैं, तो ये दो टॉपिक्स है। और तीसरा है बुक्स एंड ऑथर्स। और बुक्स एंड ऑथर्स में ज़्यादातर तो जो पूछी जाती हैं वो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं। तो आप अगर पहले पढ़ चुके हैं ऑटोबायोग्राफी, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप अच्छे से ये लर्न भी है ना, तो उसके बावजूद आप एक बार मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसमें केवल ऑटोबायोग्राफीज देख सकते हैं, और उसके साथ कुछ फेमस बुक्स भी हैं, वो देख लीजिए। जैसे अरुंधति राय की हो गई, और चेतन की हो गई, और भी बुक्स हैं। और आपका फोर्थ नेक्स्ट टॉपिक है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियंस, जिसमें आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और भी होते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो आपको मोस्टली ये चार टाइप के अंतर्गत पढ़ना है। और इसके साथ आपको देखना है कि चार में जैसे कोई टॉपिक हो गया शहनाई, ये मतलब उसके अंदर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया शहनाई, तो शहनाई से क्वेश्चन आता है इस तरह की कि इसको मतलब कोई भी आपको म्यूजिशियन दे देगा, तो उससे मतलब कौन बजाता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। और उसके बारे में किसको कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, या और पूछ लेता है पद्म विभूषण कब मिला है, पद्म भूषण कब मिला है, भारत रत्न कब मिला है। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। और मतलब कौन सा म्यूजिशियन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करता है, और कौन सा उसको अवार्ड मिला है। और जैसे शहनाई में कितने होल्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है शायद, सीजीएल में आया या सीएचएल में। ये टॉपिक हो गया आपका। और पांचवा टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट देखनी है, जैसे कि डब्ल्यू हो गया, और यूनेस्को वगैरह। ये तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं यूनेस्को जैसे कि साइट है, कब इस्टेब्लिश हुए, कितने आते हैं, और रामसर साइट, ये सब मोस्टली कवर कर लेना है। और नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद सेंसस। सेंसस तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सेंसस से जरूर एक ना दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और सेंसस में सेक्स रेशियो हो गया, और इसके साथ ये कि पॉपुलेशन कहाँ की ज़्यादा है और कितनी है, करंट टाइम में लिटरेसी रेट कितना जाता है, जैसा कि आप जानते हो 74.04% है, जिसमें मेल का आप देख लीजिएगा। हाँ, और यही सब देखना है मोस्टली। और इसके बाद अगला टॉपिक है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि सेवन्थ टॉपिक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री वाली जो ज़्यादातर आती हैं, मतलब जो करंट में होंगी, मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, आप लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा प्रॉपर। और अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपको ओलंपिक अच्छे से कवर करना है, और जो आज तक ओलंपिक्स में अवार्ड वगैरह मिले हैं, जो करंट में हुआ है, उसको देख लेना है। और अगला टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपको केवल डेट और उसका पार्टिकुलर किस डेट को कौन सा डे होता है, उसमें इंपॉर्टेंट देख लेने। और अगर आपके पास टाइम भी रहेगा तो उसको कौन से मतलब कोड के रूप में मनाया गया, ये भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। तो आपको इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में देख लेना है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो कहाँ है, और लेदर इंस्टीट्यूट कहाँ है, इसी तरह। और शुगर केन का कहाँ है, जैसे ओशियन टेक्नोलॉजीज़ का कहाँ है, जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। आपको
अगर आता है तो मोस्टली अगर सबका बनने लायक है तो आपका ज़रूर बन जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो किसी से नहीं बनते, तो उनको तो कोई नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है, और जो कि सबसे इन टॉपिक्स में इम्पॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान्स। बहुत से लोग इसको इकोनॉमिक्स में मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग स्टैटिक जीके में, तो आप शायद इसमें कंसीडर कर लीजिए। लेकिन 5 ईयर प्लान्स तो अच्छे से करिएगा, जिसमें आपको जैसे क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड, ड्यूरेशन पूछ लेता है, कब से कब तक रहा, या सेकेंड, या इसी तरह सो ऑन। और इसके अंतर्गत जैसे पूछ लेता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन सी डैम इस्टेब्लिश्ड हुए, या फिर पूछ लेगा सेकंड पीसी महालनोबिस का संबंध किस 5 ईयर प्लान से था, या फर्स्ट 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, फर्स्ट 5 ईयर का प्लान का टारगेट क्या था, कितना अचीव किया, इस पे क्वेश्चन बनता है। और कितनी जैसे इंस्टीट्यूट, आईआईटी इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए गए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, या हाँ, इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्टली आगे के 5 ईयर प्लान तो अच्छे से टंगिस्ट होने चाहिए। बाकी आप 12 जितने भी 5 ईयर प्लान हैं उनको अच्छे से कवर करिएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर वहाँ से बनता है। और अगर अब इकोनॉमिक्स की बात चल ही रही तो मैं आपको बता दूँ, जीडीपी, एनडीपी, ये सब मतलब नेशनल कैलकुलेट करने वाले इनकम के एग्रीगेट्स जितने भी हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसके साथ आपने ये तो कर ही रखा होगा, डैम है, लेक है, और रिवर। रिवर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिवर से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप रिवर से एक बार कर लीजिएगा परमार एसएससी सर से, एसएससी से। और इन सारे जितने मैंने टॉपिक्स आपको बताए, इन टॉपिक्स का मैं पार्टिकुलर यानी मतलब एक टाइटल नोट करके उसके साथ एक लिंक अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा, जो कि मैं परमार एसएससी से ही बताऊंगा मोस्टली, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं। आप जितने लोग प्रिपरेशन करते होंगे जानते ही होंगे, या आप जिस टीचर से कर रहे हैं उन टीचर से इन टॉपिक को एक बार अच्छे से करिएगा। अगर आप अच्छे से कर भी चुके हैं ना, तो एक बार सर से फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आपको आता ही होगा तो आपका इसमें कोई लॉस नहीं होना है। और मोस्टली आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, तो आपका एग्ज़ाम आ ही रहा है, एग्ज़ाम से पहले एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, तो इसमें आपका ही डबल बेनिफिट हो जाएगा। और आपको 2 ही सब्जेक्ट ज़्यादा पर फोकस करना है, जीएस और दूसरी जीएस हो गई और इंग्लिश हो गई। तो जीएस के टॉपिक जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही तो मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलेगा और इतना मेमोराइज होगा। तो आप अच्छे से इन टॉपिक्स को कर लीजिए। और करंट अफेयर्स रहा ना टॉपिक, तो आप, मैं सच बताऊँ ना तो मैंने करंट अफेयर्स किया ही नहीं था। मैंने परमार सर की PYQ 4, हाँ PYQ 4 किया था, जिसमें से हाँ सर स्टार्टिंग लेक्चर्स में तो शायद 20 या 25 क्वेश्चंस कराते थे जीएस के, यानी सारे सब्जेक्ट के। तो वो क्वेश्चंस कराते थे, फिर लास्ट के शायद कुछ लेक्चर्स में सर ने कराया था, लास्ट के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराते थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट उसी PYQ 4 से यानी फंस गए थे। अब ये मत समझिएगा कि मैं केवल PYQ 4 ही करके निकाला हूँ, मैंने इसके पहले पेड बैच ले रखा था और मेरा वो कंप्लीट था। इसके बाद मैंने रिवीजन के लिए परमार सर का PYQ 4 किया था, 4 या 5 ये याद नहीं सही से, शायद 4 ही था, 4 किया था। और इसके बाद वाला भी मैंने कर रखा है कुछ। और इसके आपका करंट अफेयर्स टॉपिक बचा, तो करंट अफेयर्स यही जैसे मैं बता रहा था ना, तो करंट अफेयर्स के लिए आप लेकिन पूरी तरह से मत छोड़िएगा, एक बार कर लीजिएगा, परमार एसएससी सर से कर लीजिएगा, या आप जिस टीचर से कर रहे हैं उस टीचर से कर लीजिएगा। सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बस ये रहता है कि कम से कम पढ़ने पर किसका आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है, मतलब कौन कम पढ़ाता है लेकिन उसमें से कितना फंसता है। उसमें सबसे बेस्ट जीएस में परमार सर ही हैं। परमार सर की जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। तो हाँ ठीक है, जैसा लगा हो वीडियो कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बना दूँगा। और बस यही कहूँगा, धन्यवाद।